स्वागत है हमारे YouTube चैनल सफलता दर्शन कोचिंग में आपका। कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव में हम लोग 1.4 आज पढ़ेंगे। 1.4 में हम लोग परिमेय और अपरिमेय पढ़ेंगे। ठीक है। आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का है भाई 1.4 परिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वैसी संख्या जिसको P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं। भाई हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम लोग P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम लोग P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे में हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों का है, सभी लोगों को तो परिभाषा याद हो गया होगा। हम लोग जैसे में, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है जैसे वाला। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, उसके बाद से बता रहे हैं जैसे में परिमेय संख्या जैसे में हो गया भाई 7/4, 5/2, 9/6, ये भाई 0.3, 0.9, 6.4। ठीक है। और हो गया यहाँ से √16, √25, √144। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। मान लीजिए यहाँ 0.3 के ऊपर बार, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ जगह 0.12 के ऊपर बार है, ये भी परिमेय संख्या है। और देखिए पाई का मान, देखिए पाई का मान का होता है 22/7। पाई का मान का होता है 22/7। 22/7 का है? ये परिमेय है। पाई का मान 22/7 परिमेय है। बाकी पाई का है एक अपरिमेय। पाई का है भाई अपरिमेय है। ठीक है। आप लोग इतना बात समझ में आया होगा। देखिए पाई एक का है अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान 22/7 का है परिमेय संख्या है। देखिए जिसको हम लोग P बाटा के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। जैसे में मान लीजिए कि √25 किसका स्क्वायर भाई? 5 का, यानी ये भी का है? परिमेय है। रूट का 144, 144 किसका स्क्वायर है? 112 का, सिर्फ 12 का है। ये भी का है? परिमेय है। जिसको हम लोग इसको लिखते हैं 3/, इसको 9 लिखते हैं। 0.3 को 12 ऊपर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 3/9। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि P बाटा के Q के रूप में लिखिए। हम सिखाएंगे आप लोग कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पूछता है। चलिए अब कुछ अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान ले। अपरिमेय संख्या के बारे में, जैसे में हो गया अपरिमेय जैसे में हो गया √, का हो गया 5, √, का हो गया 8, √, का हो गया 7। ये किसी का स्क्वायर ना हो, वो क्या होता है? अपरिमेय। पाई का है भाई? अपरिमेय है। ठीक है। और यहाँ से √, कितना हो जाएगा? 7। ये सब का है? अपरिमेय है। मान लीजिए यहाँ 7 यहाँ से 12, यहाँ से डैश डैश डैश, ये का है? अपरिमेय है। जिसके लास्ट में डैश 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 और का है? सब अपरिमेय है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। आप लोग इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद किए होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P बाटा Q के रूप में
लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। एक बात होता है जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ए भाई जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, और यहाँ नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन भाई परिमेय संख्या है। देखिए अभी बता के हम आए कि √3 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। ए भाई √5 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। √4 किसी का स्क्वायर है, नहीं है। देखिए किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। अब देखिए जैसे मैं दो √2 बटा में √2, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। बाकी यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी है ऊपर में √2 और यहाँ भी क्या है √2, तो ये 2 से 2 कट गया, बचा का भाई 2, यही का है हम लोग को परिमेय संख्या है। बात समझ में आया होगा आप लोग को, उम्मीद किए होंगे, ठीक है। ऐसा ही हम लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे बनाते चलेंगे। ये अभी 1.4 है, इसके बाद 1.5 में हम लोग पढ़ेंगे शांत, ठीक है। और उसमें 0.3 के ऊपर बार रहेगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाना। आइए √2 भाई, √2 एक क्या है, √2 एक क्या है, अभी हम बता के आए कि जिसका वो स्क्वायर नहीं होगा, जिसका वो स्क्वायर नहीं होगा वो हमेशा अपरिमेय, हमेशा क्या है भाई अपरिमेय संख्या है, हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए यही जो रह गया हो गया था 4, क्या हो गया था भाई 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय। बाकी हम लोग से पूछा है क्या √2 एक है, यानी 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या हम लोग को बताना है, परिमेय। देखिए ये 64 किसका स्क्वायर है भाई, 8 का, ये हो गया 36 चौक, यानी जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय होता है। यहाँ हो गया का, यानी यहाँ का हो गया 9, का हो गया भाई 9, ठीक है। ये 49 किसका है भाई, 7 का, और ये हो गया 3 का है, ये भी सब का है परिमेय, यही का है ये अपरिमेय। अब कोई व्यक्ति बोलेंगे कि सर ये रूट का है और 2.5, ये तो 5 का स्क्वायर, नहीं भाई, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से 25 हो गया, यहाँ से बाटा में ये दशमलव गायब होगा तो बाटा में 10, ये रूट लगाइए ना, ये देखिए 25 तो 5 का हो गया, 25 तो 5 का हो गया भाई। बाकी यहाँ 10 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, किसी का नहीं, इसीलिए क्या है ये अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्न में कौन सा परिमेय है। निम्न में कौन भाई परिमेय है। हम लोग को बताना है कि परिमेय है भाई, पाई का है अपरिमेय है, पाई का है अपरिमेय है, √7 भी का है अपरिमेय है, ठीक है। और 16/25 यानी ये 4 है और 25 किसका है, 5 का, हम लोग को बताना है परिमेय। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी देखिए 16 किसका स्क्वायर है, 4 के, 25 किसका है, 5 के। देखिए यहाँ से √3 किसी का स्क्वायर नहीं, इसीलिए क्या है अपरिमेय, हम लोग को बताना है परिमेय, यानी यही क्या हो जाएगा √16/25, यानी 25 किसका है, 5 का, 16 किसका है, 4 का है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है निम्न में कौन अलग है। अलग है यानी आप लोग खोजना है, इतना नहीं हो सकता है तो परिमेय होगा, नहीं तो हो सकता है अपरिमेय होगा। देखिए 3/5 का है, ये परिमेय है, ये बात का आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये परिमेय है। ये 16/4 भाई का है, ये 4 का है और ये 2 का है, ये भी का है परिमेय है, ठीक है। और √2/5, √2/5 किसका है भाई, यही का है, √2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय है। जो हम लोग को अलग बताना है, अलग यही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। √5 एक है, √5 एक है। अब आप लोग बताइए कि √5 एक क्या है, ठीक है। ये √5 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये √5 किसी का स्क्वायर है नहीं है, इसीलिए जब किसी का वो स्क्वायर नहीं होगा तो हमेशा क्या होता है भाई अपरिमेय। अब परिमेय हम लोग किसे बोलते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे है संख्या 23.43 के ऊपर बार को P/Q के रूप में
प्रकट किया जा सकता है। इसको हम लोग कैसे प्रकट कर सकते हैं, थोड़ा सा हम बता दें आप लोग को इसके बारे में। 0.3 के ऊपर बार है भाई, देखिए जितने के ऊपर बार लगा उतना नीचे हम लोग 9 लिखते हैं। यानी यहाँ हमारे 3 है तो भाई 3 लिख दीजिए। यहाँ बोलिए कितने का अक्षर के ऊपर बार लगा है, 1 के, यानी हम लोग का लिख देंगे भाई यहाँ से 9। ठीक है, उम्मीद किए होंगे आप लोग समझ में होगा। देखिए जितने के ऊपर बार लगा होगा उतना हम लोग नीचे 9 लिखेंगे। मान लीजिए 2 के ऊपर बार लगा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, नीचे में 9। मान लीजिए 0.37 के ऊपर हो गया बार तो भाई 37 है तो 37 लिख देंगे, और यहाँ नीचे में क्या लिख देंगे भाई, 9। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ हो गया का 0.423, ये 3 के ऊपर बार हो गया, 3 के ऊपर बार हो गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 3 23, यानी बाटा में क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अगला है मान लीजिए 0.241, ये 2 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 41, 241 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ कितने के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर बार लगा, इसलिए हम लोग 2 को 9 लिखेंगे। और देखिए 2 के ऊपर बार नहीं लगा है इसलिए इसमें से 2 घटा देंगे, यानी घटाएंगे यानी 239 बाटा 9। एक बात आप लोग को समझ में आएगा, ये जितने के ऊपर बार नहीं लगा रहता है ना उससे हम लोग यहाँ 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन है 23.43 के ऊपर बार, 23.43 के ऊपर बार। अब इसको हम लोग को लिखना है P बाटा Q के रूप में। तो सबसे पहले आप लोग पूरा लिख दीजिए 23.433, 23.433, और उसके बाद से कितना के ऊपर बार लगा है, 2 के ऊपर, यानी यहाँ 2 को 9 लिख देंगे, 2 को 9 लिख देंगे ना। और देखिए हम लोग यहाँ से दशमलव के बाद से यहाँ है अंक तो हम लोग 0 नहीं बैठाएंगे, अगर यहाँ अंक रहता तो हम लोग 0 बैठाते हैं। अब इसी में से आप लोग 23 घटा दीजिए तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ हो जाएगा 23 बाटा 99। अब ऑप्शन आप लोग चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी हम लोग को बताना है परिमेय कौन है। अपरिमेय नहीं है, ये नहीं पूछा है कि अपरिमेय है, अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय बताइए। तो √10 21 का स्क्वायर है भाई, 21 का स्क्वायर नहीं है। ये रूट का 24, ये 24 किसी का स्क्वायर नहीं है। रूट का 35, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। रूट का 181, ये भी का है, यही परिमेय संख्या है जो हम लोग को बताना है अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी हम लोग को बताना है परिमेय कौन है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा भाई, बताइए लोग, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, फिर से बताना है अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो आप लोग को बताना है परिमेय है, परिमेय है। यानी देखिए 64 बाटा 81, यानी 64 किसका है भाई, 8 का, 81 9 है, जिसको हम लोग P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे वो हम लोग बोलते हैं परिमेय। ये √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 2 √3, √3 और 2, हम लोग को ऑप्शन नंबर का हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 2 - √3 ये क्या भाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। √5 ये भी क्या है भाई अपरिमेय है। √6 ये भी क्या है अपरिमेय है। ठीक है, और ये देखिए ये भी क्या है √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, और नीचे भी √ है, यानी इसको हम लोग काट देंगे, √3 से √3 कट गया, बचा का हम लोग का भाई 2 बचा, 2 का है परिमेय है, 2 क्या है परिमेय है, जो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा क्या 4। अगला क्वेश्चन क्या, √3 है 1, √3 है 1, यानी देखिए √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए क्या होगा बताइए लो आप लोग, अपरिमेय हो गया, क्या होगा ये अपरिमेय हो संख्या है। ठीक है, ये हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम लोग P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं। प्राकृत संख्या बता दिए, गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या उससे हम लोग कहते हैं जिसकी गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने से जो संख्या बनती है उससे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बोला 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर वाट है।
8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, यानी कुछ भी का पावर 0 रहेगा उसका मान होता है 1 और गुणे 1, यानी 1 गुणे 1 का हो जाएगा 1। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कुछ भी का पावर 0, मान लीजिए यहाँ इतना का पावर 0 हो जाए, इसका मान क्या होता है 1। कुछ भी का पावर 0 रहेगा, इसका मान क्या होता है हमेशा का हमेशा 1 होता है। यानी देखिए 8 के पावर 0 यानी 1 हो गया, 2 का पावर 0 यानी 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाए। कोई व्यक्ति भाई 16 नहीं मार देंगे ना, तो हो जाएगा गलती, 8 दूना 16 गलती हो जाएगा। कुछ भी का पावर 0 रहा है उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी 1 गुणे 1 हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन पढ़िए लोग, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है भाई बताइए आप लोग। 145/50, 145/50 ये क्या भाई, ये अपरिमेय। 145 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ से इसको मान लीजिए आप लोग कटा दे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5 12, 12 किसी का स्क्वायर, ये भी क्या है अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है। यहाँ 0 0 कटा है, 5 10 50, यानी 1/10, 1/10 किसी का ये स्क्वायर नहीं है, इसीलिए क्या ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए 1/144, 1 का 1 है भाई, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 144 किसका है भाई 12 का है, यानी जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है परिमेय संख्या, यानी यही क्या होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग को बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? आप लोग को इतना हम क्वेश्चन पढ़ा देंगे भाई, परिमेय संख्या कोई भी चैप्टर का आप क्वेश्चन गलती करने में सोचेंगे, एक भी आपको डाउट होने से नहीं देंगे हम आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेसन में भाई 1.4 में खाली अपरिमेय परिमेय संख्या के बारे में 30 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। इतना आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आप गलती नहीं करेंगे। देखिए हमारा दावा है भाई जो भी हम सब्जेक्ट आपको पढ़ा देंगे 100 का 100 गारंटी है, ठीक है। बस हमारे चैनल पर जुड़े रहना है आपको, हमेशा क्या करना है आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए एक दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास, और हम लोग का एक दूसरे को सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। अगला भाई, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है भाई। 5 का है अपरिमेय है, √7 का है अपरिमेय है, √8 का है अपरिमेय है। बाकी देखिए भाई 25 किसका है, 25 किसका है भाई, √25 किसका है 5 का, 5 यानी यही का है परिमेय संख्या है, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अभी हम लोग बता के आए आपको कि भाई देखिए मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार है, ये भी परिमेय होता है, ये भी क्या होता है भाई परिमेय होता है। ये √16 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा भाई, 16 किसका है 4 का, यानी क्या है ये भी क्या है परिमेय है। अरे भाई अंदर में रूट का है 2 है, रूट में 2 5 है, तो हम लोग जब अंदर 2 रहेगा तो बाहरी हम लोग को लिखते हैं 1। ये भी क्या है भाई परिमेय है, ये भी क्या है परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो 9/27, 9/27 ये क्या है अपरिमेय। कोई व्यक्ति बोलेंगे कि 9 तो स्क्वायर है, 9 तो स्क्वायर है 3 का, बाकी देखिए भाई 27 किसका है नहीं है, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होगा 9/27, ऑप्शन नंबर भाई बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कोई यहाँ से मान लीजिए कटा के बताएंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 3 27, ठीक है, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/√3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर का होगा सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ, बोला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है यानी आप लोग को बताना है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बताइए। 2 + √3 एक का है, ये अपरिमेय है क्योंकि यहाँ से √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी √3 किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी अपरिमेय है। 7 - √3 ये भी क्या है अपरिमेय क्योंकि √3 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ से देखिए √12 √3 देखिए किसी का स्क्वायर नहीं है, बाकी यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा भाग में 3 चौके 12, यानी √4 किसका स्क्वायर है भाई 2 का, 2 यानी ये क्या है परिमेय संख्या है।
दो क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या होता है। एक क्या होता है भाई, वास्तविक संख्या। एक प्राकृत संख्या बताएं हम लोग, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या गिनती के संख्या में हम लोग का जीरो को शामिल कर देने से संख्या बनती है, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। एक वास्तविक संख्या है। देखिए अब देखिए पाई का है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बट पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग से पूछा है 22/7 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ बोला है पाई है, ये 2026 में पूछा था कि पाई ये क्या है भाई, ये पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी पाई के मान 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। अभी आप लोग पीछे क्वेश्चन बनाए हैं। ये पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, आप लोग को बताना है। √3 किसी का स्क्वायर है, इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। 2√2 किसी का स्क्वायर है, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √81 किसका है, 9 का है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, इसलिए आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, हम लोग को बताना है। 196 किसका स्क्वायर है, यानी 14 का स्क्वायर है। ये 4.3 को हम लोग लिख सकते हैं 43/10। 81 किसका है भाई, 9 का है। ये √5 यहाँ से √10, इसीलिए हम लोग का ऑप्शन का हो जाएगा यही अपरिमेय संख्या है। 3 को जब परिमेय हो गया तो जो बचा है वही का हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। √81/2 है, √81/2 है, यानी यहाँ से 9/2 यानी जिसको हम लोग P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए P/Q के रूप में है 9/2, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। अगला वाला, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होगी। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होगा भाई, अपरिमेय ही संख्या होगा, ठीक है। अब बोला एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी होगी, यानी क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ से जोड़िएगा तो √ का हो जाएगा 50, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 50, और यहाँ 49 क्या होता है 98, यानी रूट का 98 हो जाएगा। यहाँ से 36 कितना हो जाएगा 72। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 यानी किसका स्क्वायर है 10 का, 10 यानी यही का है परिमेय संख्या है, यही क्या है परिमेय संख्या। हम लोग को बताना है भाई क्या कौन सी परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय बताना है। यानी 49 किसका स्क्वायर भाई 7 का, ये 36 किसका है भाई 6 का, ठीक है, और ये 64 किसका है 4 के। देखिए वो रूट में होगा और किसी का स्क्वायर होगा, वो हमेशा का होता है परिमेय संख्या होगा। देखिए 27 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही हम लोग का बताना है अपरिमेय, यही क्या है अपरिमेय संख्या है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। बोला है √64/81 प्लस √16/9 है, यानी 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 81 9 का, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 16 किसका है 4 का, 9 किसका है 3 का है। यहाँ से भिन्न को जोड़ाता ही होगा, एलसीएम हो जाएगा भाई 9, 9 एकम 9 तो 8 एकम 8, ये 3 3 का 9 तो 4 3 12, 12 8 20, अब 20/9, यानी जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमेशा का होता है परिमेय संख्या होता है, हमेशा का होता है परिमेय संख्या।
अगला है रूट 10 गुणे रूट 15 है। रूट 10 गुणे रूट 15 है, इसको हम लोग गुणा भी कर सकते हैं, यानी रूट का 150 है। 150 ये क्या है, यानी किसी का ये स्क्वायर नहीं है, इसीलिए क्या होगा 150 किसी का स्क्वायर, इसलिए अपरिमेय संख्या है। बोला एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होता है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी होता है, ये हमेशा का होता है अपरिमेय होता है। हमेशा का होता है अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या गुणनफल कैसी होती है, हमेशा अपरिमेय होता है। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं है। अंडर रूट 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। रूट 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। और 4 देखिए 2 का स्क्वायर, 2 यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है दो अपरिमेय संख्या हो, 3 प्लस अंडर रूट 5 तथा 3 माइनस अंडर रूट 5 का गुणनफल होगा। इस बताना है कि आप लोग के आंसर परिमेय होगा, इसको गुणा करना है। ठीक है, अब आप लोग को फॉर्मूला एक याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है भाई ए प्लस बी और ए माइनस के बी। इसके जैसे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक बार 3 का स्क्वायर और माइनस और एक बार अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोले 3 का स्क्वायर का हो जाएगा 9, और देखिए रूट लगा होगा उसके ऊपर 2 होगा तो रूट का हो जाता है गायब हो जाता है, यानी 9 में से 5 गया 4, 4 का है भाई एक परिमेय संख्या है। ये क्या भाई परिमेय संख्या। चलिए हम लोग क्वेश्चन हो गया समाप्त। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारा वीडियो का एक दूसरे के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चल दे मिलते हैं अगले क्लास में।